भगवान शिव जी ने कहा, सुनो तुम रुका जी, मैं चंचुला के 9 जन्म पहले की कथा कहता हूं। 9 जन्म पहले चंचुला एक भिलनी थी, भील की पत्नी थी, भिलनी। पति भील, ये भिलनी वन में निवास करते थे, छोटा सा झोपड़ा बनाकर रहते थे। पति शिकार करता था और पत्नी जंगल में कोई भी संत निकलता, उस संत से शिव चर्चा करते थे। एक बार उस भिलनी ने किसी संत के मुख से सुन लिया था कि शंकर भगवान के शिवलिंग की आकृति कैसी हो। भगवान शंकर का शिवलिंग कैसा होता है, शिव जी का स्वरूप कैसा होता है, शिवलिंग कैसा होता है, उसका स्वरूप कैसा है, पूजन कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एक लोटा जल कैसे समर्पित करना चाहिए, ये उसने जाना। भिलनी के चित्तवृत्ति में बैठ गई है और भिलनी के मन में यह बात आ गई। भिलनी को लगने लगा कि ऐसा मेरे को पाषाण तो कहीं नहीं मिलता, पर भिलनी की चित्त में आई। और आज जो उसने सुना, घर पर आई, घर पर आकर देखा तो एक पति ने एक लकड़ी का खूंटा आंगन में गाड़ रखा था। लकड़ी का खूंटा जिसपे वो शिकार करने जाता था और कोई जीवित अगर कोई पशु मिल जाता था तो उसको लाकर बांध देता और दूसरे दिन उसको मार डालता था। अब भिलनी की चित्तवृत्ति में तो शिवलिंग ही शिवलिंग था। भिलनी की चित्तवृत्ति में तो शंकर का शिवलिंग ही शिवलिंग ध्यान में आ रहा था। आप में से कई मनी प्राण की अंदर गई। जो उसने खूंटे को देखा जिसपे पति शिकार करने जाता था और कोई पशु जीवित मिल जाता था तो उसको लाकर बांध देता था और दूसरे दिन उसको मार डालता था, उस खूंटे को भिलनी ने देखा। जैसे ही आई और उस खूंटे में उसने देखा कि कितना सुंदर शिवलिंग है। अब उसको खूंटे में भी शंकर का शिवलिंग नजर आ रहा। अंदर गई, लोटा भर के जल लाई, खूंटे पे चढ़ा दिया। रोज एक नियम उसका चालू हो गया। जो खूंटा जमीन में गड़ा था, लकड़ी का था, उसी पर लाती और जल चढ़ा देती, उसी पर। अब यह कथा तो आप लोगों ने शिव पुराण में सुन रहे हो। ऐसी कैसी एक कथा महाभारत में। महाभारत के वन पर्व में एक कथा आती है। महाभारत के वन पर्व में कथा आती है कि पांडव वन में जा रहे हैं, उनको वनवास हो गया। पांडव को, पांडव वन में निवास कर रहे थे। अर्जुन युधिष्ठिर का नियम था प्रतिदिन शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाना, और आज शंकर का शिवलिंग उनको मिला नहीं था तो अर्जुन ने भोजन किया नहीं था। भीम को मालूम पड़ा कि मेरे भाई अर्जुन ने भोजन नहीं किया। भीम को मालूम पड़ा कि मेरे भाई युधिष्ठिर ने भोजन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने शंकर के शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया। एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मेरे भाई भोजन नहीं करे हैं, भूखे हैं। तब भीम गया और भीम ने जाकर एक पेड़ को काट दिया। पेड़ को काट कर उसी पेड़ की जड़ को भीम ने लकड़ी से घुमा घुमा कर उसको लकड़ी से उसको घुमाकर छील कर गोल कर दिया और गोल कर कर अपने भाई के पास आ गए। भीम पत्तों को उसके ऊपर चढ़ाकर, उस पत्तों को उसके ऊपर रखकर और अपने भाई अर्जुन के पास, युधिष्ठिर के पास आए। महाभारत का वन पर्व कहता है, जैसे ही भीम आए और भीम ने आकर कहा अर्जुन से, चलो चलो चलो, मुझे जंगल में शंकर का शिवलिंग मिल गया, तुम्हें जल चढ़ाना है, जल्दी चलो, जल भरो, जल्दी चलो। भीम के कहने पर अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने लोटा भरकर जल लिया। जल लेकर जंगल में शंकर जी को चढ़ाने के लिए गए। जो भीम ने शंकर का स्वरूप बताया था, उसी स्वरूप पर अर्जुन ने और युधिष्ठिर ने जल चढ़ा दिया। जैसे ही जल चढ़ाया, अर्जुन युधिष्ठिर आए और उन्होंने भोजन कर लिया। जैसे ही भोजन करा, भीम तो खूब तेज हंसा। जब आप लोग शिव महापुराण के पंडाल की मिट्टी को अपने सिर से लगाती हो, सीहोर कुबरेश्वर धाम जाकर वहां के कंकर की पूजन करती हो, कंकर लाती हो, कंकर बीनती हो, रुद्राक्ष लाती हो, लोग तुमको देखकर हंसते हैं, ताना कसते हैं, हंसते हैं। आज वही की वही महाभारत के वन पर्व में वर्णन आता है। भीम, जैसे ही अर्जुन ने भोजन करा, जैसे युधिष्ठिर ने भोजन करा और भीम ने हंसना चालू करा, तो अर्जुन ने पूछा, क्यों रे भीम, तू क्यों हंस रहा है, क्या हो गया ऐसा? युधिष्ठिर ने पूछा, भीम तुम हंस क्यों रहे, हुआ क्या? हम भोजन कर रहे हैं और तुम हंस रहे। भीम कहने लगे कि मैं तुम दोनों को देखकर इसलिए हंस रहा हूं कि आज तुम दोनों ने जो शंकर जी का शिवलिंग समझकर तुमने जो जल चढ़ाया है,
वो शिवलिंग नहीं था। मैंने पेड़ को काट दिया था, उसका जो नीचे का ठूठ था उसी को मैंने गोल गोल कर दिया था और उसी पर मैंने पत्तियां रख दी थी, और तुम उसको शंकर का शिवलिंग समझकर उस पर जल चढ़ा दिए। तुम शंकर का शिवलिंग चढ़कर तुमने जल चढ़ा दिया, और जल चढ़ाकर तुमने भोजन कर लिया, तुमने उसको पहचाना नहीं। अर्जुन ने कहा, ये भीम, तूने भले लकड़ी को काटकर जड़ को शिवलिंग बनाया हो, पर हमारी दृष्टि में जब हमने जल चढ़ाया तो वो दिल से चढ़ाया, दिल से चढ़ाया तो वो कंकर भी शंकर हो गया। दिल से चढ़ाया तो वो लकड़ी की जड़ भी शिवलिंग। शिवलिंग भीम कहने लगा, मैं नहीं मानता कि वो शिवलिंग हो गया, अब भी उखाड़ कर फेंकता हूं। अब भी महाभारत का वन पर्व कहता है, महाभारत की कथा को यदि पढ़ोगे तो उसका वन पर्व पढ़िएगा, उस वन पर्व की कथा कहती है, भीम ने कहा मैं अब भी उखाड़ कर फेंकता हूं। अर्जुन ने कहा ठीक है चलो। युधिष्ठिर चले, अर्जुन चले, भीम ने पत्तियां हटाई और पेड़ की जड़ को उखाड़ने लगे। भीम जैसे ही उस पेड़ की जड़ को उखाड़ने लगे, वन पर्व की कथा कहती है महाभारत की, भीम जमीन में छाती तक धंस गए तो भी उस जड़ को उखाड़ नहीं पाए। जड़ को उखाड़ नहीं। अर्जुन ने कहा भीम उखाड़ो उखाड़ो उखाड़ो। अब तो भीम को गुस्सा आ गया, उस जड़ के आसपास में भीम ने खोदना चालू कर दिया। पूरी जड़ को उखाड़ने के लिए भीम ने जो आसपास खोदना प्रारंभ करा, भीम के 2 वर्ष केवल उस खड्डे को खोदने में निकल गए, परंतु वो जड़ का सिरा आखिरी का छोर नहीं मिला। 2 साल तक, 2 वर्ष तक भीम खोदता रहा तो भी उस वृक्ष की जो जड़ थी उसका सिरा नहीं मिला। भीम रोज उखाड़ता पर वो उखड़ता नहीं, रोज उखड़ता नहीं। कहते हैं कि भीम के खोदने से जमीन में से, पताल में से पानी निकलने लगा, पर वो जड़ का सिरा नहीं मिला। आखिरी में भीम अर्जुन के सामने हाथ जोड़कर बोला, एक लोटे जल में और सच्चे विश्वास में ये बल है कि कंकर भी शंकर बन जाता है और जड़ भी परमात्मा बन जाता है। लोग कहते हैं सीहोर का कंकर शंकर है, कंकर शंकर। सीहोर के रुद्राक्ष में ऐसा क्या है? और मेरी जीजियों, दुनिया के लोग आप लोगों को बहुत पागल बनाएंगे, मूर्ख बनाएंगे, कहेंगे कि हम यहाँ पर जो रुद्राक्ष बेच रहे हैं वो सीहोर का है। नहीं, सीहोर का एक लोटे जल में और सच्चे विश्वास में ये बल है कि कंकर भी शंकर बन जाता है और जड़ भी परमात्मा बन जाता है। लोग कहते हैं श्रद्धाम आता है, एक कुबरेश्वर बाबा की पोथी और बाबा, उसको ना तुम्हारी इन दुकानों से मतलब है ना व्यापारों से मतलब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, भजन करो, कथा सुनो, जल पियो, प्रसाद पाओ, भूमि पर शयन करो, अपना दुख शिव को कहो और अपने घर को जाओ। यही बस शिव पुराण का एक नियम है। शिव भजो, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर का भजन करो। जो देगा मेरा कुबरेश्वर बाबा देगा। आप आस लेकर आए हो। एक लोटा जल भगवान राम ने चढ़ाया था, लंका का राज्य मिल गया। एक लोटा जल भगवान नारायण ने चढ़ाया था तो माता लक्ष्मी मिल गई थी। एक लोटा जल स्वयं इंद्र ने चढ़ाया था तो पूरी सत्ता प्राप्त हो गई थी। एक लोटा जल भगवान कृष्ण ने चढ़ाया था तो 1,77,186 बच्चे हो गए थे। एक लोटा जल स्वयं देवता स्वयं समर्पित करते हैं। स्कंद पुराण को अगर उठाकर देखेंगे और स्कंद पुराण को अगर आप अध्ययन करेंगे तो स्कंद पुराण के एक पृष्ठ को यदि पढ़ेंगे, ऐसा कोई देवता नहीं है जो शंकर को एक लोटा जल नहीं चढ़ाता। इसीलिए इस नारे को प्रबल करा, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। दुनिया में जितनी समस्या है उसका हल केवल एक लोटा से। तुम रुका, चंचुला के 9 जन्म पहले की कथा कहता हूं। भिलनी थी, खूंटा लगा था घर के आंगन में, जिस पर पति शिकार करने जाता था। जो पशु जीवित रहता था तो उसको लाकर बांध देता था, उसको लाकर बांध।
जीवित। और चंचुला ने करा क्या था? 9 जन्म पहले चंचुला ने 1 लोटा जल उस खूंटे पर लाकर डालना चालू करा। एक दिन पति ने वही रात्रि के समय पर जीवित कोई पशु को लाकर उस खूंटे से बांध दिया। पत्नी ने मना किया, पति माना नहीं। आखिरी में उसको जीव को ले जाकर उसने वध कर दिया। पत्नी मना करती, पति नहीं मानता। वो भील अपना कर्म करता। पत्नी ने मना किया, नहीं माना, फिर किया, नहीं माना। समय आया, एक बार पति शिकार करने के लिए गया था और पत्नी उसको ढूंढने के लिए गई थी। दोनों को सिंह ने खा लिया, प्राण छूट गए। कई जन्म निकलते निकलते अगला जन्म जो आया वो उस जन्म में एक ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया। ये चंचुला भी ब्राह्मण के घर में जन्मी और बिंदुक भी ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। दोनों का विवाह हो गया, पर पूर्व के कर्म के अनुसार ये भील ब्राह्मण होकर भी सत्कर्म नहीं कर पाया, क्योंकि पशु मारता था। ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, छूटे पानी में डूब गया, बिंदुक प्रेत योनि में पड़ गया। पर चंचुला का पूर्व का पुण्य इतना प्रबल था। और फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों, आज का नहीं, पूर्व का पुण्य तुम्हारा प्रबल है। इसलिए मेरे भोले बाबा ने तुमको लाखों की संख्या में यहां लाकर बिठा दिया। ये तुम्हारे पूर्व का पुण्य।